दोस्तों आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। बारिश की वजह से इस मुकाबले में कम ओवर्स का मुकाबला देखने को मिला, यानी कि 11-11 ओवर का मैच यह कराया गया। जहां दोस्तों इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर खतरनाक ओपनर जोड़ी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जैसा तूफानी बल्लेबाज मैदान पर घातक बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जहां दोस्तों पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी, जहां पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही खतरनाक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक चौका जड़ दिया। वहीं पांचवी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से हमें एक और बाउंड्री देखने को मिली और ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने एक और खूबसूरत चौका लगाकर इस ओवर में कुल 22 रन बटोर लिए। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ताकतवर अंदाज में जसप्रीत बुमराह को एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह को एक और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया और तहलका मचा दिया और इस ओवर में भी राजस्थान की टीम ने 14 रन बटोर लिए। अब दोस्तों तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार और गगनचुंबी छक्के के साथ अपने बल्लेबाजी का आगाज किया। दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने ट्रेंट बोल्ट को एक और गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। देखा जाए तो काफी शानदार बल्लेबाजी दोनों ही खिलाड़ी कर रहे थे और दोस्तों इसी ओवर के पांचवी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से भी हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इस ओवर में भी राजस्थान की टीम ने 22 रन बटोर लिए। हालांकि चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन राजस्थान की टीम बुलेट ट्रेन जैसा भागते हुए नजर आई। पांचवें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने शार्दुल ठाकुर का एक और मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का लगाकर स्वागत किया। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। पांचवी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने इतना खतरनाक सामने एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम देखकर हैरान ही रह गया। हालांकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों वैभव सूर्यवंशी जैसा तूफानी बल्लेबाज 14 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर में गजनफर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को भी एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। वह भी दोस्तों 2 रन बनाकर चलते बने। हालांकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। 6 ओवर में राजस्थान की टीम 2 विकेट पर 89 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में रियान पराग के बल्ले से हमें एक चौका देखने को मिला और इस ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 8 रन खर्च किए। 8वें ओवर में दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने हार्दिक पांड्या को एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह दोस्तों यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी काबिले तारीफ रही। इसी ओवर में दोस्तों कप्तान रियान पराग के बल्ले से हमें इतना खतरनाक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला, जो कि फुल टॉस गेंद पर उन्होंने फुल टॉल ले लिया। 8 ओवर में राजस्थान की टीम 2 विकेट पर 110 रन बना चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। इसी ओवर में दोस्तों रियान पराग के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी इतना लंबा छक्का देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। हालांकि इसी ओवर में गजनफर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रियान पराग को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ रियान पराग दोस्तों 10 गेंदों में 20 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों जसप्रीत बुमराह को 10वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। इसके बावजूद भी राजस्थान की टीम ने इस ओवर में मात्र 10 रन बटोर लिए। इसके बाद 11वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। इसी ओवर में जायसवाल ने स्कूप के जरिए से एक और बाउंड्री बटोर ली। ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार चौका लगाकर इस पारी का अंत किया। जहां दोस्तों राजस्थान की टीम ने 11 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना लिए, जहां यशस्वी जायसवाल ने 32 गेंदों में 77 रनों की तूफानी पारी खेली और मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 151 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जहां दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन की
विस्फोटक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां पहली ही ओवर में हमें रायन रिकल्टन के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रायन रिकल्टन को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों रायन रिकल्टन 4 गेंदों में 8 रनों की छोटी सी पारी खेलकर चलते बने। दोस्तों दूसरे ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी देखने लायक छक्का देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों बर्गर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव 3 गेंदों में 6 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों तीसरे ओवर में संदीप शर्मा ने बेहद ही कमाल की गेंद डाली, जहां दोस्तों संदीप शर्मा की गेंद पर रोहित शर्मा छक्का लगाने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इसी के साथ दोस्तों रोहित शर्मा भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और पवेलियन लौट गए। यहाँ दोस्तों चौथे ओवर में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बल्ले से हमें एक एक बाउंड्री देखने को मिली और इस ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 11 रन बटोर लिए। अब दोस्तों पांचवें ओवर में हार्दिक पांड्या ने रवि बिश्नोई को एक करारा और खतरनाक चौका जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसके साथ हार्दिक पांड्या मात्र 6 गेंदों में 9 रन बनाकर चलते बने। अब मुंबई इंडियंस की टीम की हालत बुरी तरीके से खस्ता हो गई थी। दोस्तों इसी ओवर में रवि बिश्नोई को एक बार फिर से तिलक वर्मा ने एक बाउंड्री जड़ दी, लेकिन अगली ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोस्तों तिलक वर्मा को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों तिलक वर्मा 10 गेंदों में 14 रन बनाकर चलते बने। 5 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम दोस्तों 5 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना चुकी थी। लक्ष्य अब काफी दूर चला गया था। यहाँ दोस्तों छठवें ओवर में नमनधीर के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और एक करारा चौका भी देखने को मिला। वहीं 7वें ओवर में रुदरफर्ड तो कहां पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से हमें बैक टू बैक 2 नजाकत भरे और करारे चौके देखने को मिले। जहां दोस्तों 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर रुदरफर्ड ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर रुदरफोर्ड के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों चौथी गेंद पर रुदरफोर्ड के बल्ले से हमें एक और खतरनाक और विस्फोटक छक्का देखने को मिला। देखा जाए तो रुदरफोर्ड काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी ओवर में तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रुदरफोर्ड को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ रुदरफोर्ड 8 गेंदों में 25 रनों की पारी खेलकर चलते बने, जहां आखिरी की 18 गेंदों में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी, जो कि लक्ष्य दोस्तों नामुमकिन सा लग रहा था और अगले कुछ ओवर में मुंबई की टीम ने इस मुकाबले को अपने हाथ से गंवा दिया। मुंबई के हार पर और राजस्थान की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।